आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर इस पैंडेमिक की बात करेंगे। दुनिया में कोविड-19 थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कल 17,000 केसेस आए, भारत में क्या फिर से बढ़ रहे हैं केसेस, लेकिन 70 से 80% दोस्तों महाराष्ट्र और केरल से आ रहे हैं। तो पैंडेमिक धीमे धीमे कम हो रहा है। क्या ये लास्ट करेगा, हम इस लेक्चर में जानेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। देखो अभी क्या है कि पैंडेमिक पिछले महीने तक मुश्किल था। कुछ देशों में लॉकडाउन लग गया, यूरोप में नया वेरिएंट आ गया, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, यूके का वेरिएंट, मुश्किल था काफी। लेकिन मतलब 7.5 लाख हर दिन केसेस आ रहे थे वर्ल्ड वाइड। एक दिन में 7.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया, नए वेरिएंट आ गए। अब धीमे धीमे क्या है कि ये कम हो रहे हैं, केसेस जो है वो कम हो रहे हैं, नए केसेस कम हो रहे हैं। और जो ग्लोबल हॉटस्पॉट्स थे जैसे ब्राजील, अमेरिका, वहां पे भी केसेस कम होते जा रहे हैं। ज्यादा पेशेंट्स नहीं आ रहे हॉस्पिटल में, कम पेशेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए, लोग भी थोड़े से जिम्मेदार हुए हैं। अमेरिका में जो बाइडेन आ गए हैं, पैंडेमिक को लेकर थोड़ा सा सीरियस है और इसीलिए ये हम केसेस में डिक्लाइन हो रहा है। फिर लोग अब थोड़ा मास्क भी पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे हैं। वैक्सीनेशन, हालांकि वैक्सीनेशन ने बहुत ज्यादा अभी तक कुछ नहीं किया, उसका इफेक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे देश, इनफैक्ट यूरोप के देश, इजराइल, ये कह रहा है कि हम बहुत जल्दी ग्रुप्स को वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये सारी चीजों की वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। और एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि डिक्लाइन इज एक्चुअली रियल। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। जैसे ब्राजील जो है, वहां पे ज्यादा केसेस आते जा रहे हैं। नया वेरिएंट ब्राजील में भी आ गया है। स्पेन में शुरू से थे, अभी भी हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो स्पेन में भी अभी जैसे पहले था वैसे अभी वहां पे भी हालात है। हॉस्पिटलाइजेशन जो है स्पेन में वो ज्यादा है इनफैक्ट। तो स्पेन हो गया, ब्राजील हो गया, अमेरिका में इतने ज्यादा केसेस कम होते हुए दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी जितने पहले आ रहे थे उतने तो नहीं आ रहे हैं। फिर चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, यहां पे इंफेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर ग्लोबली बात करें तब आप बोलेंगे सर पैंडेमिक फिर खत्म कहां से हो रहा है। कि अगर पूरी दुनिया भर की बात करें तो 6 देश ऐसे हैं जो जहां पे केसेस बहुत आ रहे हैं। इसमें अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, यूके हो गया, ब्राजील हो गया। इन सब देशों में कुछ देश ऐसे हैं जिसकी वजह से केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि फैक्टर्स जो है वो अलग अलग है। फिर नए वेरिएंट भी डिस्कवर हो गए हैं। अब नए वेरिएंट धीमे धीमे फैल रहे हैं। अमेरिका में भी नया वेरिएंट देखा गया। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद केसेस कम आ रहे हैं धीमे धीमे। अब वैक्सीनेशन का इसमें इतनी ज्यादा कोई रोल नहीं है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन हो ही रहा है। अभी तो एक ही महीने हुए ही है। एक तरीके से अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन, भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हाँ, आप उसका फेज 2, उस पर मैं लेक्चर लूंगा। अभी 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो अभी तो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, अभी तो दूसरा डोज भी लोगों ने नहीं लिया है, तो उसमें तो वक्त लगेगा। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि केसेस एक्चुअली, यहां पे लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है। नेचुरल इम्यूनिटी मतलब क्या, बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी कोविड हो चुका है। ठीक है, तो उनमें नेचुरल इम्यूनिटी, अब उनको दोबारा थोड़ी ना होगा, तो कैसे केसेस फैला सकते हैं। केसेस बढ़ेंगे ही नहीं। जब आपको एक बार कोविड हो गया, नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो फिर क्या दिक्कत है। हालांकि नेचुरल इम्यूनिटी बहुत वक्त तक नहीं रहती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सही रहती है। लेकिन ये सारी चीजों की वजह से केसेस कम आ रहे हैं। प्लस देखिए, अमेरिका की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका में क्या हुआ है कि जब लोगों ने देखा कि केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बहुत बैंड बजी हुई है, तब लोगों की समझदारी जागी। इस पैंडेमिक में ये तो साफ हो ही गया ना कि अमेरिका के लोग इतने समझदार तो है नहीं। भाई, अमेरिका जैसे देश में इनफैक्ट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, बहुत बड़े जीनियस, वो तक बोल रहे थे मास्क मत पहनो। वो सब कोविड-19 को चैलेंज कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही हाल था। तो लोगों ने यही किया। फिर केसेस आपने देखी, कितनी ज्यादा मौतें हो रही थी। लेकिन बाद में लोगों को समझ में आ गया अमेरिका में कि यार, अगर हमको इस पैंडेमिक से लड़ना है तो हमको खुद से भी एहतियात बरतना होगा। तो अभी वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, लोग मास्क पहन रहे हैं, लोग घरों में ही रह रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस वहां पे इस समय कम आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी आप देख सकते हैं डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन वही है ना कि जो मेन ड्राइवर यहां पे है, जो इंटेंसिटी इन्फेक्शन, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है वो बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैला रहा है। तो अब यही बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, ग्लोबली तो ये कम हो रहा है, भारत में भी आप केसेस देख रहे हैं कम हो रहे हैं।
लेकिन कब ये बढ़ जाए पता नहीं। देखिए भारत में 17,000 केसेस आ गए, महाराष्ट्र में एकदम से केसेस बढ़ रहे हैं, 6-7 हजार आ रहे हैं, केरल में देखिए बहुत ज्यादा केसेस, केरल में एक समय पे केसेस ही नहीं था, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि किस तरीके से इन्फेक्शन को कम किया जाए जब तक सबको वैक्सीनेट नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी स्लो है, कहीं पे लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, कहीं पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, कहीं पे कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है, और अभी तक गरीब देशों तक तो ये वैक्सीन पहुंची ही नहीं है। अभी तो सिर्फ अमीर देशों की बात हो रही है। तो चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं। फिर उसके बाद एक बैरियर भी क्रिएट हो जाता है, कितने लोगों को वायरस, कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, एक बैरियर भी आ जाता है। लेकिन अब देखिए अभी इंफेक्शंस कम हो रहे हैं, इससे पहले इंफेक्शंस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ देशों में इंफेक्शंस ये मिक्स है, कहीं बढ़ रहे हैं कहीं घट रहे हैं। हालांकि अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो घट ही रहे हैं। अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यहां पे केसेस घट ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यह भी है ना कि देखिए जब लॉकडाउन हटा, अभी यूके में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया और एक क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन को, 25% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट भी कर दिया गया है, हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट भी कर दिया गया है, उसकी वजह से भी केसेस कम हो रहे हैं। प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि वैक्सीन यहां पे केसेस का ज्यादा आने का इसलिए भी था क्योंकि देखिए भारत में भी नए केसेस आए, जो नए वेरिएंट के केसेस थे वो आए। उसका रीजन ये था ना कि लोग ट्रैवल भी करने लगे थे, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन ईज की लोगों ने ट्रैवलिंग शुरू कर दी। अब जिनको वायरस था पूरी दुनिया में फिर से फैलाने लगे। अब हम वैक्सीनेशन की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि वैक्सीनेशन तो अभी कुछ ही देशों में शुरू हुआ है, 130 देशों में तो अभी तक वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें कि 3 क्वार्टर ऑफ द वैक्सीन तो खाली 10 देशों में है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तो 130 मतलब 60-70% लोगों को तो वैक्सीन मिली ही नहीं पूरी दुनिया में। 75% वैक्सीन खाली 10 देशों में जा रही है, क्योंकि वहां पे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, अभी तो हमको रियल केसेस भी नहीं पता। हो सकता है जो गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीका के कुछ देश हो गए, एशिया के कुछ देश, वहां पे केसेस बहुत ज्यादा हो, लेकिन वहां पे पता लगाने के प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और बहुत सारे अमीर देश जो हैं वो वैक्सीन को जितना हो सके वैक्सीन को ले भी रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं। वो जैसे अमेरिका, वो उधर मॉडर्ना और फाइजर के ज्यादातर डोजेज जो है वो पहले उसने प्री प्लान कर लिया था कि हम खरीद लेंगे। वैक्सीन नेशनलिज्म भी देखने को मिल रहा है, जो कि WHO ने चेताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक देश सारी वैक्सीन ले जाए और गरीबों के लिए कुछ ना। तभी उसने अपना कोवैक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया कि कुछ पार्ट जो हम गरीब देशों के लिए रखेंगे। ठीक है, तो अभी तक गरीब देशों को कुछ भी नहीं मिला और एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि वैक्सीन का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और एक और चीज कि जहां पे वैक्सीन जा रही है वहां पे भी स्लो है, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है। भारत में ठीक ठाक चल रहा है, इजराइल में तो बहुत ही तेजी से चल रहा है, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा है और उनकी तो अलग ही टेक्नोलॉजी, अलग हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर देशों में जहां वैक्सीन जा भी रही है वो बहुत ही स्लो रोल आउट है, तो इसीलिए हमको ध्यान तो थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो एक चीज तो पक्की है कि वैक्सीन की वजह से तो केसेस नहीं नीचे जा रहे हैं। अब क्यों नीचे जा रहे हैं मैंने आपको बताया कि लोग भी थोड़ा सा समझदार हो गए, नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है, वायरस का भी एक बैरियर क्रिएट हो गया है। लेकिन हां, उम्मीद वैक्सीन ही है, क्योंकि इंफेक्शंस को अगर कम रखना है तो वैक्सीन ही मेन काम करेगी। समझ गए? तो म्यूटेशन को कम करेगी वैक्सीन, और अगर कंट्रीज जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेते हैं सबको, तो ये वायरस ही खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट पीरियड जो है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा। और यहां पे ब्रूनो सियांसियो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ही छोटी विंडो है अपॉर्चुनिटी की, अभी हमारे पास इंफेक्शंस कम आ रहे हैं, अब इसी दौरान आप वैक्सीनेट कर दो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज है। और ये भी बोला कि हेल्थ मेजर्स, पब्लिक हेल्थ मेजर्स और बढ़ाओ, और जितना हो सके, अभी केसेस कम आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन ड्राइव एकदम फुल ऑन चला दो, ताकि केसेस आ ही ना, बंद हो जाए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,400 सब्सक्राइबर, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।